निराकार जलमाशय अनंत एक रस निराकार महाचिदाकार निराकार ही निराकार है, निरंजन निराकार निर्विकार है, अनंत संपूर्ण अनंत सर्वतः सब बाजू अनंत घन मैंने कोई जगह खाली नहीं, सब भगवान है अमाप परमाकाश घन। भगवान माने अमाप परमाकाश घन। भगवान रियलिटी अपियरेंस नहीं है, अपियरेंस के भाग भेद के अनेक भगवान नहीं है, संपूर्ण प्रकाश। अभी मैं रखता है तो इधर का मीनिंग नहीं, इधर मैं नहीं है, ऐसे कोई मैं नहीं, ईश्वर का मैं भी नहीं, ऐसे प्रकार ईश्वर समष्टि में है। तो ऐसा तो ये व्यक्ति में है, जीव व्यक्ति में है, समष्टि तरंग का टोटलिटी समूह, टोटलिटी में समष्टि तरंग वो ईश्वर और उसका एक अंश एक तरंग जीव, तो तरंग ब्रह्म है, वो है ही नहीं। समष्टि में टोटल में मैं कहा सब मोजा का कुल सरवाड़ा, तो मोजा वो ब्रह्म है, वो है ही नहीं, इसलिए कुल सरवाड़ा ईश्वर भी नहीं है, इसलिए उसका अंश जीव भी नहीं है। अभी पढ़ा ना पूरा? हाँ पूरा क्लियर है। अब ये कहाँ से ये सब जो है, तो यदि इसको ये सब तरंग है, सृष्टि कहो, मोजा कहो, तरंग कहो, विश्व कहो, ब्रह्मांड कहो, सृष्टि कहो, सर्ग कहो, संसार कहो, दृश्य कहो, तो ये सब भ्रम है। ब्रह्म चक्री तरंग फील्ड पर पोटा वो सब भ्रम है, भास है। भास वो कुछ कोई वस्तु नहीं है, जल ही वस्तु है, तो चैतन्य ही वस्तु है। ये भास कहो, अनेक भास भाग भेद भ्रम अनेक, ये है सदा एक रूप ऑल इज वन कैवल्य चैतन्य। अभी क्यों नहीं समझता है? मैं ये हूँ और मैं सब जानता हूँ, तो तरंग भ्रम है ना जी, वो मैं जल हूँ, मैं ऐसा ही हुआ नहीं ये वो नहीं, मैं चैतन्य हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं परमात्मा। एग्जैक्ट कभी नहीं मेरा है। हमको प्रभु लगा मैं, हमको ऐसा लगता है हम मैं नहीं रखते, लेकिन हम मैं ब्रह्म को ही कहते हैं मुझे तो नहीं कहते हैं। हम ऐसा समझते थे कि हम मैं नहीं रखते हैं, लेकिन मैं ब्रह्म को ही कहते थे, महाचिदाकाश कहते थे वो गलती थी। अभी आपको मान लो कि सब नहीं उतरता है, तो आप कोई सरल हो ना, उसको देखो, सतीश प्रभु देखो, बक्का प्रभु देखो, अश्विन प्रभु देखो, रात को आए थे, जिसमें कोई कुटिलता नहीं है, अहम नहीं है, सरल है, सीधे साधे है, सच्चे चौके है, तो उसका एग्जाम्पल हमारा आपका एग्जाम्पल ना बैठता तो कोई ब्राह्मण का एग्जाम्पल लो, वशिष्ठ का एग्जाम्पल लो, सदाशिव वशिष्ठ हम वो कहते हैं मैं सच्चा देव नहीं, तुम भी ये सच्चे देव नहीं हो, विष्णु ब्रह्मा इंद्रादि कोई सच्चा देव नहीं, वायु अग्नि चंद्र सूर्य कोई सच्चा देव नहीं, कोई ब्राह्मण राजा रुद्र या वशिष्ठ तुम भी सच्चे देव नहीं। अभी ये जाना नहीं है सच्चा, तो सच्चा जानने में आता है तो मैं सब जानता हूँ ना, मैं ब्रह्म हूँ, मैं परमात्मा, सब ब्रह्म है, सब परमात्मा, वो मैं, तो सच्चा तो जाना नहीं कि भाई ब्रह्म है वो ब्रह्म नहीं है, मैं है वो ब्रह्म है, ये सब दृश्य है वो ब्रह्म है, तरंग चक्री तरंग फील्ड पर पड़े जैसा प्रकृति मान जीव जगत वो ब्रह्म है, तो ब्रह्म को सच्चा माना है, इसलिए विरोध होता है जी। और विरोध करे तो भी सच्चा सच्चा है और ब्रह्म कुछ नहीं है। कोई ऐसा क्या ज्ञानेश्वर ने कहा ना कि सूर्यनारायण भगवान उगे, एक गांव में सूर्यनारायण भगवान उगे, सूर्यनारायण तो पंखियों किलकार करने लगे आनंद की लोग, सूर्यनारायण भगवान उगे, सूर्यनारायण भगवान उगे, तो एक गोड़ ने संकोच से दूसरे गोड़ को पूछा, मैं कुछ नहीं देखता, तू कुछ देखता, तो मैं भी तुझे वही पूछने वाला, मैं कुछ नहीं देख रहा हूँ, तुझे कुछ तो मैं भी नहीं देखता हूँ। 7-8 इकट्ठा होकर खरड़ा पास कर दिया, सूर्य जैसा कुछ है ही नहीं, तो खरड़ा पास होने से गोड़ सोसाइटी हो गई सच्ची, ब्रह्म सोसाइटी, और फिर ब्रह्म सूर्य नहीं है। अरे जब प्रभु प्रकाश नहीं हुआ ना, तब मैं ब्रह्म होता है ना, तो भी ऐसा नहीं लगता है ये मैं ब्रह्म है, मैं ब्रह्म रहता है। अरे बालक को आप आनंद महासागर के तीरे ले जाओ, तो क्या है, तो कहो मोटा मोटा मोजा उछल रहा है, वो उछलता है ना, दौड़ता है ना, फिर समा जाता है, उछलता है ना, दौड़ता है ना, हाथ में लो, अरे तो जल ही है। अच्छा आप बोलते ना मैं भ्रम होता है, तो फिर बालक को मोजा दिखता तो है, फिर बोलो अभी क्या है, सच्चा जानने के बाद सब जल ही जल। हाँ मोजा दिखता है, कौन ना बोलता है,
मैं और जगत दिखता है लेकिन भ्रम है, नहीं है। नहीं और चैतन्य है, महाचिदाकाश है, जी प्रभु। महासागर है। तो प्रभु ने उस सब नहीं समझे? दिखता है, भले स्वप्न दिखता है, लो कहाँ है? मृगजल दिखता है, जल दिखता है, कहाँ है? आपका रमकड़ा दौड़ता है रोड पर, तो आगे जल दौड़ता नहीं है? हाँ हाँ तो कहाँ है? तो एक ही प्रकाश में हो गया। कृष्ण परमहंस विवेकानंद छोटे थे ना, नरेन, वो भजन गाओ। अवधूत पीले पीले हो मतवाला, प्याला हरि प्रेम रस का। बाल अवस्था खेले गंवाई, यौवन भयो नारी वस्कारे। वृद्धावस्था में खाट पड़ा रहे मस्कारे, वृद्धावस्था में खाट पड़ा रहे मस्कारे। अवधूत पीले पीले ऐसा है, वो मतवाला प्याला हरि प्रेम। फिर के नाभि कमल में है कस्तूरी, जो मृग माने जहाँ मैं है, जहाँ जगत है वहीं चैतन्य है, जहाँ तरंग है वहीं जल है, वहीं महासागर है। लेकिन तरंग के भ्रम को ही सच्चा मानता है, चक्रित तरंग फिर पर पड़े। तो नाभि कमल में है कस्तूरी, जो मृग फिरे वन वन कारे। बिना सदगुरु नर ऐसा ही भूले, जैसे भ्रम नहीं मिटे पशु कारे। अवधूत पीले पीले हो मत वाला प्याला है। ये मैं वाला है ना, वो कितना भी ब्रह्म ब्रह्म करे, भगवान भगवान करे, ईश्वर ईश्वर करे, प्रभु प्रभु करे, राम राम करे, कृष्ण कृष्ण करे, शिव शिव करे, शक्ति शक्ति करे, दत्त दत्त, गणपति, हनुमान हनुमान करे, लेकिन उसमें मैं भ्रम ही मेन होता है। तो करने की जरूरत नहीं, करने वाला ही नहीं, करने वाला मैं जी। ध्यान धरने वाला भी मैं, ज्ञान करने वाला भी मैं, कर्म करने वाला भी मैं, भक्ति करने वाला भी मैं। इसलिए कुछ नहीं है, मैं है ही नहीं, इसलिए कुछ नहीं है जी। और 3 दिए महाचिदाकाश, महाधातु, महासामान्य, महासामान्य, सबसे बड़ा महाचिदाकाश, ज्योति। ज्योति ये सूर्यनारायण भगवान क्या है? ज्योति। महाचिदाकाश क्या है? चैतन्य ज्योति। महाचिदाकाश ज्योति, महाधातु, सबसे बड़ा मूल तत्व। फिर महासामान्य, सबसे बड़ा समानपन है, समानपन है। अनंत महासागर में और सबसे बड़ा समानपन है। क्लियर नहीं है? 100% क्लियर हो गया। कहाँ से? मैं को कहाँ से होगा? मैं नहीं हूँ। तो रावण कितनी भी अकड़ाई करे, राम के आगे क्या है? और कंस कितनी भी अकड़ाई करे, कृष्ण के आगे क्या है? हिरण्यकशिपु की कितनी भी अकड़ाई करे, नृसिंह के पास क्या है? तो ये राम कृष्ण और नृसिंह जो कहते हैं, वो महाचिदाकाश का ऐसा झटका दिया गया समझने के लिए। फिर पकड़ता है राम कृष्ण, और वो तो कल्पित है, उसका तो कोई नाम नहीं है, कोई रूप नहीं है, कोई लीला नहीं है, कोई माया नहीं है। हाँ, भ्रम से भ्रम को, कांटा से कांटा निकालता है, भ्रम से भ्रम को टालता है। ये भी भ्रम है। ये भी भ्रम। फिर आप ईश्वर कहो, अवतार कहो, युग पुरुष कहो, विश्व विभूति कहो, जगत गुरु कहो, पैगंबर कहो, परम ज्ञानी, परम योगी, परम भक्त, परम संत कहो, वो भ्रम है, भ्रम है। वो निकालने वाला कांटा है। तो लगा हुआ कांटा अंदर ही रहता है, निकालने वाला कांटा बस पकड़ के ही रहता है। तो दोनों भ्रम पकड़ के रहता है। ईश्वर जीव भी नहीं है, गुरु शिष्य भी नहीं है, वक्ता श्रोता भी नहीं है, विचार वाणी शब्द भी नहीं है, उसका कोई शब्द नहीं है। प्रकाश है, उसका कोई शब्द नहीं, प्रकाश है। सूर्य का शब्द नहीं है, सूर्य है। आकाश का शब्द नहीं है, आकाश है। महाचिदाकाश का शब्द नहीं है, महाचिदाकाश। अभी स्वसंवेद्य, सहज निर्विकल्प महाचिदाकाश, स्वसंवेद्य, अपने से अनुभव में आने वाला, माने उसका अनुभव वही है। हाँ, उसका अनुभव प्रकाश का अनुभव प्रकाश, महाचिदाकाश का अनुभव महाचिदाकाश, स्वसंवेद्य। इसका अनुभव नहीं है, वो तरंग का अनुभव जल नहीं है, तरंग का अनुभव महाचिदाकाश नहीं। मैं आत्म साक्षात्कारी हूँ, मैं ईश्वर साक्षात्कारी हूँ, मैं निर्विकल्प समाधि स्थित हूँ, वो कुछ नहीं है, क्योंकि उसमें मैं है ही नहीं। भ्रम नहीं है, वो है का साक्षात्कारी, मैं है वो नहीं है। और जो अनंत स्वच्छ महाचिदाकाश उसका साक्षात्कार, तरंग नहीं है वो भ्रम। वो कहते हैं मैं जल का साक्षात्कारी, मैं महासागर का साक्षात्कारी। अरे महासागर ही महासागर है, जल ही जल है, और तरंग भ्रम साक्षात्कार करने वाला अलग दूसरा है ही नहीं, वो कुछ है ही नहीं, साक्षात्कार भी कुछ नहीं। वो बाद में बोलते कि फिर साक्षात्कार भी नहीं है, गुरु भी नहीं है, पहले गुरु करना चाहिए ना, फिर साक्षात्कार करना चाहिए, फिर बोलते गुरु भी नहीं है ना, साक्षात्कार भी नहीं है, ऐसा बोलते। अरे तो पहले से सीधा कहो ना, कभी महाचिदाकाश ऐसा है, ये अभी तक पत्थर फाड़ी खाली सारी जिंदगी। कितना क्लियर। अभी हमको कोई ऐसा कहे तो
कि हमको कोई अपनी भ्रांत दृष्टि से देखे कि यह है और सब जैसा है, तो हम बोले ठीक है, हाथ जोड़ो, माफ करो, शांतम पापम, और क्या कहेंगे? वो अपने भ्रम से देखे तो उसको भ्रम नहीं रखना है। यहाँ भ्रम का आरोप करना नहीं है, उसका मैं का भ्रम का, यहाँ मैं भ्रम का आरोप करना नहीं है। और कोई कितना भी आए तो इधर उसको महाचिदा का समान संपूर्ण स्वयं प्रकाश, महाचिदा का परम कई बड़े परम शांति, तो जो है वही वहाँ मैं नहीं है और वही है, तो वही प्रकाशेगा। वो उसका मैं लाएगा सामने। तरंग कहेगा नहीं मैं ही हूँ, परपोटा कहेगा मैं ही हूँ, फीड़ कहेगा कि मैं ही हूँ, चक्री कहेगा कि मैं ही हूँ, मैं ही जल हूँ, मैं ही महासागर हूँ। अरे भाई जल ही जल है ना, महासागर ही महासागर है। चक्री तरंग फीड़ परपोटा का भ्रम जी क्लियर होता है। संपूर्ण प्रकृति मन जीव जगत, प्रकृति मन जीव जगत, चक्री तरंग फीड़ परपोटा, प्रकृति मन जीव जगत, चक्री तरंग फीड़ परपोटा, कुछ नहीं है, कुछ नहीं। देख रहा निराकार महाचिदाकार, तो स्वयं प्रकाश के सामने आने से ही मैं ब्रह्म अदृश्य हो गया हैं? स्वयं प्रकाश के सामने आने से ही मैं ब्रह्म अदृश्य। लेकिन परपोटा तो ऐसा ही कहेगा ना, मैं ही स्वयं प्रकाश हूँ, नहीं ब्रह्म, मैं महासागर हूँ। ऐसा तो वो रहेगा तब कहेगा। शब्दों से है, सत्ता जल की है, महासागर की है, सत्ता परपोटा की नहीं है, चक्री तरंग फीड़ परपोटा की नहीं है। मालूम कैसे? फूट जाता है पर ये सतत बदलता है, स्थिर नहीं रहता है, सतत परिवर्तन से रहे। पैदा नहीं हुआ था तो नहीं था, रहता तब स्थिर नहीं रहता है और फिर नष्ट हो जाता है। फिर वो मैं करे उसका भी नहीं ज्ञान। सबका अहंकार मिथ्या है, सब मर जाते हैं, 17 अक्षर है और एक ही आत्मा है, जल महासागर, एक ही आत्मा है, अनंत है, आत्मा स्वयं है, आत्मा स्वयं ही है। अभी कॉमन सेंस हो ना, एक बच्चा हो नाबूद, हमको ऐसा समझो, हम सच्ची कहें कि बचपन से एक्चुअली तो हम एक गामड़ा के सरल सीधे साधे गामड़ा के अबूझ अज्ञान मानस है, समझे? आपके जैसे एडवांस नहीं है सिटी लाइफ वाले या वर्ल्डली लाइफ वाले, तो हम तो वर्ल्डली लाइफ वाले नहीं है, सिटी लाइफ वाले भी नहीं है। हम तो जंगल में, वन में, निर्जन एकांत पवित्र स्थान में, कुंवर का कुदरत की गोद में एक पेड़ के नीचे रहने वाले, सब जानते हैं। 43 साल में पेड़ के नीचे रह रहे, वर्षों तक रहे, सब जानते हैं। हम पहाड़ पर्वत हो, नदी झरने हो, वन जंगल हो, झाड़ी हो, निर्जन एकांत पवित्र स्थान हो, कोई ना हो, कुछ ना हो, कुछ होता ना हो, मकान दुकान भी ना हो, गांव शहर भी ना हो, वस्ती भी ना हो, रोड भी ना हो, भागदौड़ भी ना हो, धूल धुआं ना हो, मिल कारखाना ना हो, प्रॉपर्टी ना हो, खोटी कोटी ना हो, लाइट भी ना हो, मिल जाता कि नहीं, घड़ी भी ना हो, खाली गंगा जल की मटकी ही हो, ऐसे भी प्रसाद लेकर पास ऐसे में रहे हैं वर्षों। और फिर ये मूड विषय कॉमर को हम क्या बताएंगे? हम तो ऐसा हाथ जोड़ेंगे, भाई हम कुछ नहीं, हमारा कुछ नहीं, हम कुछ नहीं जानते, हम कुछ नहीं करते, माचिदाता तो है सर। अभी हम कुछ नहीं, लेकिन माचिदाका जो है सो है वो नहीं सुनता है, वो तो उससे पत्थर अच्छा है कि उसकी मूर्ति बना के पूछते ये भगवान है, क्या कहते हैं वो गुर्जर को, तो वो उसको कोई गिनता है, जो अपने को गिनता है उसको कोई गिनता है, जो अपने को नहीं गिनता है उसमें वो प्रकाश है, जो अपने को गिनता है उसको कोई गिनता नहीं। हाँ, उसको भी अंदर अभाव मिटता नहीं, इच्छा पूरी होती नहीं, उसको मालूम है कि मैं कुछ नहीं हूँ, और जो अपने को नहीं गिनता है उसमें वो प्रकाश है। तो कर्मण ने कहा जहाँ अहंकार का भ्रम नहीं होता है वहाँ अरुणाचलेश्वर स्वयं प्रकाश है। अरुणाचलेश्वर माने महाचिदाकाश, वन इज द सेम। कई वजह सदा है तो मैं रख के सुनेंगे तो आपका काम है, और मैं नहीं रखेंगे तो आपको सुनना नहीं है, यहाँ आना भी नहीं। मैं रखेंगे तो यहाँ आने का मीनिंग नहीं, क्योंकि यहाँ मैं नहीं है, महाचिदाकाश है। महाचिदाकाश सब कुछ है, मैं कुछ नहीं, जगत कुछ नहीं, ये तो भ्रम है, स्वप्न जैसा बुद्ध। कई को कौन ज्ञानी ने बताया कि जगत सच्चा है, अहम सच्चा है? किसने बताया? और एक ज्ञानी बताओ पृथ्वी पर, फिर मैं ज्ञानी,
अरे आगे मैं कहाँ से जोड़ दिया? ज्ञान ज्ञान है, मैं ज्ञान नहीं है, जी, जगत ज्ञान नहीं है। एग्जैक्ट। प्रकाश प्रकाश है, ये प्रकाश है। तो वो प्रकाश से मैं भासता है, जल से तरंग भासता है, लेकिन जल है, तरंग नहीं है। प्रकाश से मैं और जगत भासता है, लेकिन प्रकाश मैं और जगत नहीं है। जी, प्रकाश सूर्य है, ब्रह्म सूर्य है, मैं जगत नहीं है। तो मैं ब्रह्म है, जगत ब्रह्म है, उसको ये बैठेगा ही नहीं। नहीं बेटा। नहीं ये को है कहेगा तो है कैसे मालूम पड़ेगा? और है को है जानेगा तो नहीं, ये शांति, परम शांति। महाचिदाकाश परम कैवल्य परम, दैट्स ऑल। ये माथाकुट की वस्तु नहीं है, ये परम शांति की वस्तु है। अहम की माथाकुट है, मैं का बखेड़ा है। महाचिदाकाश परम कैवल्य परम शांति में मैं कहाँ है ना, बखेड़ा कहाँ है? कहाँ पैसा चाहिए, कहाँ स्त्री चाहिए, कहाँ मान चाहिए, कहाँ मेरा है? तो कितना जड़ है कि दिखता नहीं है, अंधा है क्या? पहले से बाय बर्थ जन्म में तो स्वामी संबोधन हुआ सीधा, दुकान बड़े होते, कुछ दिव्य लक्षण होते, अलौकिक, तो बोला ये स्वामी है। तो स्वामी बना नहीं है, कोई वेश विधि से स्वामी नहीं है, कोई घर छोड़ के स्वामी नहीं है, तो इन्नेट स्वामी है। वो महाचिदा का स्वामी है, ये स्वामी नहीं है। ये तो पर है ही नहीं, पहले नहीं था, अभी नहीं है, बाद में नहीं रहेगा, अभी भी नहीं है। अभी भी परपोटा दिखता हो तो भी अनंत एक रस निराकार जल महासागर, ये परपोटा नहीं है। मैं महाचिदाकाश नहीं है, महाचिदाकाश ज्योति, महाधातु, महासामान्य, महाचिदाकाश अनंत संपूर्ण स्वयं प्रकाश, महाचिदाकाश परम कैवल्य परम शांति। दैट्स ऑल। हमारा पूर्ण विराम परम शांति में आता है ना। रगड़ा झगड़ा में, मैं तो मेरा तेरा में, राग द्वेष में, ग्रंथि पूर्वग्रह में, बड़ा छोटा भला ब्रह्म, ये जो दृश्य ब्रह्म है उसमें हमारा कुछ नहीं आता है, परम शांति। यदि किसी को महाचिदाकाश परम कैवल्य परम शांति चाहिए तो वो प्रकाश, वो शांति इधर है, और बस मैं ही हूँ, मेरा ऐसा है, वो हम नहीं जानते। हम नहीं है वो हम कैसे जानेंगे? प्रकाश जो नहीं है, प्रकाश जो ये भास का, ये जो दृश्य का मैं और जगत नहीं है, वो प्रकाश कैसे अपने में जानेगा? अपने में तो वो नहीं है, अनंत एक रस थी। रमण कहते समुद्र तरंगों को नहीं जानता, तो जल ही है समुद्र में, तो तरंग का भ्रम नहीं है तो कैसे जानेंगे? समुद्र तरंगों को नहीं जानता, तो महाचिदाकाश मैं को नहीं जानता जी। उसमें तो चैतन्य है, ये महाचिद आकाश, चैतन्य, चिद घन, शब्द भी चौखे, शब्द है नहीं, बस कहते हैं राम को, चैतन्य का चैतन्य नाम भी नहीं। फिर मैं कहाँ से होगा? कहने के लिए तो विचारवाणी शब्द चाहिए ना, नहीं कहने के लिए तो विचारवाणी शब्द ही नहीं, प्रकाश ही जी। अनंत चैतन्य प्रकाश, अनंत चैतन्य शांति। अहम वाले का इसमें काम ही नहीं। वो वशिष्ठ ने कहा है राम को, योग वशिष्ठ पूरा, उसमें पूरा महाचिदाकाश है और पूरा अहंकार का भ्रम है ही नहीं है, इसके सिवाय योग वशिष्ठ में कुछ नहीं। हम 30 साल उसमें रात दिन रहे और कुछ नहीं जानता है, और कामिनी कांचन कीर्ति की वासना भ्रांति के गुलाम है। वो यहाँ आके तर्क करे, संशय शंका करे, तो मूर्ख को इधर आना ही नहीं चाहिए। हम कहाँ हैं? किसके पास आते हैं? उसको लगता है कि हम बोलते हैं, तो हम कहाँ बोलते हैं? हम ही नहीं। प्रकाश प्रकाशता है, तो हम कहाँ हैं? किसके पास आते हैं? और वो तो अनंत व्यापक है। ले लो जहाँ से शांति में, जहाँ से प्रकाश में, ले लो। यहाँ क्या है ना? यहाँ को थोड़ा जातिवाद में, समाजवाद में, पैसावाद में, भोगवाद में, हाँ, पॉलिटिक्सवाद में, तो सब यहाँ है। तो मैं क्या है? मैं तो है ही नहीं। ईश्वर का मैं नहीं है, फिर क्या कहना? समष्टि में नहीं है तो फिर व्यक्ति में उसका अंश है, तो व्यक्ति में कहाँ से होगा? परम शांति है, मैं की तो अशांति है, और महाचिदाकाश परम शांति है। क्लियर नहीं है? कमलेश प्रभु नहीं है? ये सब जो कर रहे हैं वो सच्चा है ना? मान रहे हैं, जान रहे हैं, दौड़ रहे हैं, पा रहे हैं, भोग रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, वो सब सच्चा है। वो 15 मन लकड़ी पर सो के बोले कि मेरा सब सच्चा है, तो हम मानेंगे। आप 15 मन लकड़ी पर सो के बोलेंगे। अभी छाबा प्रभु ऐसा बोले आपके दादा,
लास्ट में ऐसी दिन रहे थे। अभी 15 साल हुए ना उसको, हमको ऐसा मालूम नहीं था। आप बोले तो हम तो ऐसा है अभी 15 साल हुए। तो अभी छपा प्रभु बोले कि भाई शिवरा मेरा गांव है, यह मेरी प्रजा है, प्रजा की प्रजा है, प्रजा की प्रजा की प्रजा है। चौथी पीढ़ी में देख रहा हूँ, सब सुखी है, सब काम कर रहे हैं। किसान रोटला पा रहे, सो जाते हैं, काम करते हैं, दौड़ते हैं, सब जानते हैं। अभी छपा प्रभु बोले 15 साल पहले शांत हो गए और यहाँ बहुत रहे। बोले यही सब मैं सत्य नहीं है, जगत सत्य नहीं है। अनंत चैतन्य प्रकाश, अनंत चैतन्य शांति, यही सब कुछ है। और प्रकाश और शांति नहीं चाहिए तो कौन कहता है भाई? वो तो है अनंत सर्वत्र है। यहाँ थोड़ी उसका मोनोपोली एजेंसी थोड़ी है ये भाई यहीं आओ, कहीं और नहीं जाओ, इधर ही है, हमारा श्रेष्ठ है। अरे मैं है ही नहीं, कहाँ श्रेष्ठ है? मैं कहाँ से श्रेष्ठ हो गया और मेरा कहाँ से श्रेष्ठ हो गया? क्लियर नहीं? प्रकाश अपने में जानने में आता है, नहीं है उसको नहीं जानने में आता। प्रकाश अपने में प्रकाशता है, नहीं है उसमें नहीं प्रकाशता। क्लियर है? यहाँ क्लियर तो सब क्लियर हो, यहाँ क्लियर नहीं तो कहीं क्लियर हो, क्योंकि सब जगह मैं किसी और कुछ नहीं। ये हम हैं, ये हमारा सब है, हम सच्चे हैं, हम बड़े हैं, हम अच्छे हैं, हम सुखी है, हम सब जानते हैं। पर पोटा हुआ नहीं और पोटा नहीं, सब गुरु बन गए, सब भगवान बन गए। और फिर सबकी दशा देखो क्या होता है। फिर भी यहाँ पड़े तो तंगड़ी ऊँची नहीं ऊँची। मैं निकलने से प्रकाश होता है प्रभु, प्रसन्नता होती है, शांति होती है। क्या तो प्रभु मैं भ्रम, जो मैं भ्रम से हम जो बोले थे ना, वो हमको पता नहीं था वो मैं भ्रम है। मैं भ्रम होता है ना, तो ये मैं भ्रम है ना, ऐसा भी पता नहीं था। लेकिन जब पता चला और मैं भ्रम निकलता है ना, तो शांति होती है, प्रसन्नता होती है, प्रकाश होता है। तो आपको जाने का नहीं? 9:28 हुई, लेट हो गए? नहीं, आज 15 मिनट लेट जाना था, 15 मिनट लेट जाने का। ठहरो, ये प्रसाद ये आनंद को सबको दे दो। हाँ अंदर भी रखो सब में और आप भी रखो। क्या बोल रहे हैं? थोड़ा काम है, जल्दी जाना है। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है। तो इधर तमाशा देखने को आने का कि हम तो साक्षी है, ये कुछ नहीं है। परपोटा महासागर का साक्षी है। सुने नहीं। कौन आता है? कौन आता है? कितना है? ए सुशील प्रभु, ये सुशील प्रभु और सबको दिया बोला व्यक्तिगत दिया। तो साधु के बर्तन थे, ऐसा कुछ था। अबे योगी के तो हम पढ़ा है ना, वो चिरंजीव है, बद्रीनाथ के पहाड़ों में विचरते हैं, है ना। कभी भी अदृश्य हो जाते, कभी भी देखने में आते, स्मरण मात्र से है ना दिव्यता और पवित्रता प्रकट होती। तो मावतर बाबा जी बर्तन मांझ रहे थे, है नहीं, कुंभ मेला में युक्तेश्वर के आश्रम में। तो आप क्या कर रहे हैं? तो ऐसा क्या है अंदर कि जीसस क्राइस्ट हुई थी, है ना, और मावतर बाबा जी सदे दोनों संपर्क में रहते हैं और सत्पुरुष प्रकट करते हैं और विश्व शांति की प्रेरणा करते हैं, ऐसा लिखा है। तो मैं तो ज्ञानी अज्ञानी सब साधु की सेवा करने में मुझे आनंद आता। तो युक्तेश्वर मानते नहीं थे, ऐसा कुछ नहीं। युक्तेश्वर की लाहिरी कोई था। बोले आप क्या कर रहे हैं? जब बर्तन मांझने बैठ गए तो कहाँ पहुँचे हुए? महाचिदाकाश, है ना। तो बोले आप क्या कर रहे हैं? मुझे
ज्ञानी और अज्ञानी, ज्ञानी हो या अज्ञानी, साधु की सेवा करने में आनंद आता है। फिर उसको बोध किया कि अपने परम पिता को ऐसा अहंकार नहीं होना चाहिए कि मैं ये ना करूँ, बर्तन न मैं। अपने परम पिता को नम्रता, ये जो सद्गुण है सबसे श्रेष्ठ रूप से पूरी है। पढ़ा है ना, नम्रता है ना, हम्बल। हमारे परम पिता को, हमारे हमारे परम पिता को नम्रता जो गुण है ना, वो सर्वश्रेष्ठ है उसको, क्या नाम, चलिए तो सर्वश्रेष्ठ रूप में पसंद। मैंने फिर वो समझ गए कि ऐसा अहंकार नहीं जानना कि ये साधुओं का मैं बर्तन मांग। महावतार बाबा जी ने पढ़ा है, और कुंभ के मेले में नहीं, वो युक्तेश्वर के उसके आश्रम में उसको बोध करने के लिए है ना। नम्रता का है, हम्बलनेस। अभी नम्रता ही नहीं है, और ठूठा जैसा है अहंकार का भ्रम। तो झाड़ का सूखा, झाड़ का ठूठा होता है ना, तो क्या होगा। नम्रता उसको सर्वश्रेष्ठ प्रिय गुण, नम्रता, विनय, निरंकार, निराभिमान, गर्व रहित। तो अकड़ रहने से क्या होगा, वो टूट जाएगा। तो अनंत पूर्ण महाचिदाकाश में क्या होगा, महा परपोटा टूट जाए, फूट जाए, तो महासागर, अनंत महासागर में क्या होगा। और वो ऐसा कि अनंत महासागर में अहंकार है, तो भी अनंत महासागर का क्या फर्क पड़ता है। परपोटा ऐसा कि मैं अनंत महासागर हूँ, और ये अनंत महासागर कुछ नहीं है, वो तो उसका अहंकार है। ऐसे सब विनाश काले विपरीत बुद्धि। अहम नहीं रखना चाहिए, नम्रता, विनय होना चाहिए, निरंकार नहीं, घमंड नहीं रखना चाहिए। बस यही मैं सब कुछ, अरे मैं है ही, और सब कुछ है ही, सब कुछ है, कुछ नहीं है वो कुछ नहीं। उल्टा जानना, मानना, बोलना, करना वो कोई वस्तु नहीं है। सीधा रहना चाहिए, सरल। हम तो बचपन से हम बोलते हैं ना, हम तो गामड़ा का अभण अज्ञान और सरल सीधा साधा मानस है। हम किसी का भला नहीं कर सकता, लेकिन किसी का बुरा भी नहीं कर सकता, इतना तो है। दूसरा हम नहीं, हम कुछ जानता नहीं है, हम कुछ नहीं, ये सत्य है। हम बोलते नहीं है हम कुछ नहीं, हमारा कुछ नहीं, हम कुछ नहीं जानते, हम कुछ नहीं करते। फिर अपने भ्रांति का आरोप यहाँ करें तो उसका कोई मीनिंग नहीं है ना, क्योंकि भ्रांति से तो वो मर रहा है, ऊंधा मर रहा है, ऊंधा मर रहा है। वो यहाँ थोड़ी है, हम कहाँ हैं, है कि नहीं। वो राकेश डॉक्टर आए थे परसों रात को, तो क्या बोले, जो अहमदाबाद में आते हैं वो सब दौड़ते हैं। हम बोले हम नहीं दौड़ते। बोले थे कि नहीं, इनका साला MBBS फिजिशियन, तो बोला अहमदाबाद में आते हैं वो सब दौड़ते हैं। हम बोले हम नहीं दौड़ते। तो क्या आपकी बात नहीं, संसारी की बात है। हम क्या जाने, संसार को हम नहीं जानते। कैसा है, लेकिन मैं को जहर जैसा लगता है। और वो रहा हैं? वो रहा कहा दोस्तों, क्या कहते हैं, अब मैं यहाँ रहते तो कभी यहाँ प्रकाश में मैं रहा नहीं तो कुछ क्या लगेगा उसको, मैं रहेगा तो नहीं लगेगा उसको। तो क्या करें बोलो, अनंत महासागर क्या करें। हमको तो अभी तक कभी भी ऐसा नहीं लगा कि ये जेल जैसा, अमृत नहीं लगता है कभी। गलती कभी हो जाती है, निकलती है तो भी हो सकता है। वो महाचिदाकाश महासागर है, वो अनंत अमृत का महासागर है। उसमें कोई मैं परपोटा जैसा जहर है ही, इसकी अवगणना करना, प्रकाश की अवहेलना करना, उसको उड़ाना, उसमें तर्क संशय शंका करना, ये कोई रास्ता है। सीधा रास्ता ये है, महाचिदाकाश सब कुछ है, मैं कुछ नहीं है। महाचिदाकाश परम कहे बोले परम शासन, ये सीधा रास्ता है। ये कहीं है ही नहीं, इसलिए किसी को बैठता नहीं। सब जगह सब मैं संप्रदाय हो गया है ना,
हम ब्रह्मास्मि। अरे लेकिन घेटा बकरा का वाड़ा होता है, शेर का वाड़ा नहीं होता है। जी तो अकेला विचरता है ना। बाकड़ जयवर्धन मेघाणी ने कहा है ना, बाकड़ बच्चा लाख लाखे बिचारा, सिंहण बच्चों एक एक हजार। आपको सोमवार को छुट्टी नहीं है क्या? नहीं, वो चालू है। अच्छा, 27 तारीख तक एग्जाम का बाकी है, तो फिर चालू रखा। हाँ। तो उसको भेज दिया तो बोल दो 9:40 हो गए। तो थोड़ा एडजस्टमेंट कैसा करना है बता दे। ये लाइन कैसे रखने की, देखो ये है ना, ये लाइन ऐसे लेने की, ये ईश्वर के नीचे जीव है, हिरण्यगर्भ के नीचे संकल्प है, विराट के नीचे दृश्य है, ऐसे लेने की। फिर लाइन ऐसे करने की, ईश्वर के नीचे जीव, ऐसी सीधी लाइन आ जाए, समझे? ऐसा जो आया ना, ऐसा नहीं। ये जीव सब ऐसे लेने की कि ईश्वर के नीचे जीव आएगा, हिरण्यगर्भ के नीचे संकल्प आएगा, विराट के नीचे दृश्य आएगा, फिर ऐसी लाइन कर देनी, 3 लाइन। ओके, लो सब भेज दिया। कुंभ में उसको कहा था तुम पूर्व और पश्चिम का अध्यात्म ज्ञान विज्ञान का समन्वय का ग्रंथ लिखो। मेरे से कैसे होगा? तो ज्ञान से जो उद्गार निकलते वो सच्चे वो कर रहे थे। कैवल्य दर्शनम पूरा हो गया, होली साइंस। तो बाबा जी प्रकट हुए, जिस वक्त गंगा स्नान करके आते थे, बोले आप हाँ, बस मैं खाली वो कहने का आया था, ग्रंथ पूर्ण हो गया था, कैवल्य दर्शन हो गया है ना, कैवल्य दर्शन होली साइंस। फिर वो बोले गए तो आप हमारे घर में आओ, पगला करो। नहीं, हम पेड़ के नीचे ही सोते हैं, ऐसा बोले। फिर बोले तो मैं मिठाई लाता हूँ, ऐसे दौड़े, बाबा जी अदृश्य। फिर लाहिरी माँ से के घर में युक्तेश्वर आते थे, तो कोई लाहिरी बोले आप हमारे परम गुरु का दर्शन किया, मिले, अदृश्य थे, द्वार में से निकलते थे, और ये अंदर एंटर होते थे। नहीं, फिर वो प्रकट होकर मुझे दर्शन नहीं किया, तो मुझे मालूम है तू नाराज हुआ है, लेकिन तेरे आवेश ने मुझे अदृश्य कर दिया, आवेश के सपाटे में। मैं अभी भी लाता हूँ, आप घर में आइए, ऐसा है ना। फिर बोला है कि सूर्य प्रकाश के पीछे मेरा जो अनंत चैतन्य प्रकाश स्वरूप है, उसका दर्शन करने के लिए तुझे अभी बहुत ऊंडा ध्यान करना पड़ेगा। तो मैं पढ़ा है, क्योंकि वो देख नहीं सके ना, बाबा जी अदृश्य द्वार में से निकले तो एंटर हो, लाइन में से बोले अपने हमारे परम गुरु अभी निकले, देखा दर्शन हुए, तो बोले नहीं, इसलिए बोले मेरे सूर्य प्रकाश के पीछे मेरा जो अनंत चैतन्य प्रकाश स्वरूप, उसका दर्शन करने के लिए अभी तो तुझे बहुत ऊंडा ध्यान करना पड़ेगा, है कि नहीं? हाँ, जिसको ये दिखाई देता है उसको वो कहाँ से दिखेगा? उसकी बात भी वो क्या जानेगा, कहने का मीनिंग भी क्या पढ़ा है? तो बाबा जी को देखेगा तो शरीर देखेगा। उनके सिस्टर को क्या कहा, वो भी इतनी पहुंची हुई थी, दशाश्वमेध घाट, वाराणसी, काशी, गंगा, वहाँ प्रकट हुए ना, लाहिरी माँ से राम गोपाल महाराज सदा जागृत था। तो तुमको साक्षी रहने के लिए बुलाया है, जो बात होने की थी। उसका बहन को कहा बाबा जी मेरा अनंत महासागर में एक तरंग रहे या समा जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता,
मैंने वो अपना जो ये बाबा जी रूप है ना, उसको अनंत अपना अनंत पिता का महासागर में समाने का बोले। तो उसकी बहन क्या बोले, वो भी उतने पहुँचे हुए थे, वैसा बोले। तो शिला हट गई और वो प्रकट हुए, ऐसा है ना। तो उसने ऐसा बोला, मेरे अनंत महासागर में मेरा एक तरंग रहे या समा जाए, उससे क्या फर्क पड़ता है। तो बोले फर्क नहीं पड़ता है तो रखो। तो बोला आप में से परम पिता की इच्छा प्रकट हुई, तो ठीक है, मैंने रहा चिरंजीव। बाबा जी भी नहीं है तो साला ये किस खेत की मूली थी, महाअवतार। ये अहंकार के भ्रम को बिल्कुल मालूम नहीं होता। ऊपर से वो बाबा जी पर भी अहंकार का भ्रम का आरोप करेंगे, है ना। पूरे पूरे विश्व में क्रिया योग का, विज्ञान का, परमहंस योगानंद से प्रसार प्रचार किया, जो पतंजलि का राजयोग है, ध्यान योग है। तो वो आए थे रात को, उसमें है, वो आए थे योगा सत्संग सोसाइटी, तो भी इधर स्वीकार करते हैं यहाँ कोई भेद भ्रम नहीं। तो कैसे होगा, मैं का भेद भ्रम होता है, महाचिदा का भेद भ्रम नहीं होता है ना। क्लियर है, तेरे यहाँ वहाँ नहीं है, मैं तो वो यहाँ नहीं है, तो है परम। अपने को भी नहीं लेने का, दूसरे को भी नहीं लेने देने का। अपना भ्रम को ही सच्चा कहने का और सच्चा को उठाने का, ये मानसा ही नहीं है कि नहीं। मानस होता है तो अहंकार नहीं होता है, वो मानस। अहंकार तो जंगली पशु में भी होता है कि नहीं? जो भी सहज जो प्रकाश रहा हो, तो सहज प्रकाश है। कहो या न कहो, गिनो या न गिनो, जानो या ना जानो, अनुभव या न अनुभव, पर उसको अलग दूसरा अनुभवने वाला, जानने वाला, कहने वाला, सुनने वाला है ही नहीं। ये कोई बात उसमें है ही नहीं, ये तो एक भास है। प्रकाश प्रकाश है। आपकी कल शाम की ट्रेन है? हाँ, कितने बजे? 6:30। हाँ, तो भोजन प्रसाद लेके निकल जाएंगे। नहीं, ना उसके पे मिलेंगे। परपोटा ऐसा क्या कि अनंत महाचिदा का मेरी माँ, अनंत महाचिदा का माँ मेरी माँ, परपोटा ऐसा क्या, बराबर है। ये थिएटर वाला है। अच्छा, ये तो ये है ऑस्ट्रेलिया वाले। कैसे हैं सब ऑस्ट्रेलिया वाले, सब कैसे हैं? हमको पूछना पड़ेगा। अच्छा, कैसा अनुमान है? पश्चिम किनारा जो ऑस्ट्रेलिया का है और हमारे भारत का जो पूर्व किनारा है, वो दोनों जुड़े हुए थे। दोनों के शेप भी एक ही है।
जैसे हम तोड़ते हैं तो एक ऐसे रह जाता है, एक ऐसे रह जाता है, तो शेप भी ऐसा ही है। और चालू होते हैं वहाँ डोरी रखी ना, दोनों में मस्त है ये। और सारे रमण महर्षि है, उसके चरण में सारे विश्व के लोग आए और उसका संवाद है, सारे विश्व के लोग वेस्ट के सब आए। हाँ, क्योंकि पॉल ब्रंटन ने जो इंग्लैंड के जो पत्रकार थे वो उसके पास आ गए, वो ढूंढते थे कोई न कोई महान है कोई, तो रमण के चरण में शांति मिली, तो उसने पूरा विश्व में उसका वो किया, ध्यान किया। तो सब लोग आते, सारे विश्व में। अभी भी आश्रम है तिरुवण्णमलाई, अरुणाचलेश्वर स्वयंभू शिव है, ईश्वर। तो वहीं रहे, 16 साल की उम्र में मदुरई से गए, आत्म साक्षात्कार हो गया। हाँ, वो एक बार मृत्यु का अनुभव हुआ, मृत्यु का अनुभव तो हुआ। भाई देह मर गया, मुझे कुछ नहीं हुआ, तो ऐसे करके चले गए। तो पूरा 71 हुआ, तब तक वहीं हाँ, एक गुफा में अमुक वर्ष, दूसरी गुफा में अमुक वर्ष, और सब आए विश्व में के बोले या ना बोले सबको शांति हो जाती थी। जहाँ शांति होती है वहाँ शांति होती है ना। जहाँ दौड़ा दौड़ी होती है वहाँ दौड़ा दौड़ी होती है। सब लोग पढ़ना, सब पढ़ना उसको। ये बोलते हैं क्या? बोल रहे हैं? ના 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 વર્ડ્સ બોલે છે. हाँ, देखो एक्शन करते हैं। कैसा है इधर? तो प्रसंग में आए होंगे नहीं? 2 साल होते हैं तो आते, 2 साल अल्टरनेटिव 2 साल होते हैं तो आते 2 साल बाद. 2 साल। हाँ. नहीं तो 1 साल में भी छुट्टी तो मिलती होगी हर एक साल में। छुट्टी तो हाँ, एक साल जाती है तो 1 साल वो आते, 1 साल हम जाते, 1 साल वो आते, 1 साल हम जाते. अच्छा, ऑल्टरनेट ऐसा कहते हैं। वहाँ वन बोलते, वृक्ष वृक्ष बोलते वन। वो किनारे किनारे पे बहुत है, अंदर सारा रण। अभी तो उनमें बहुत आग लगी, 4 महीने आग लगी कई महीनों से ना, तो बहुत जानवर मर गए पूरे उसके अंदर। कहाँ आग लगी? ऑस्ट्रेलिया के वनों में। ऐसा? वनों में तो लगाई कि लगी? वो थोड़ी कुदरती होती है, थोड़ी वो लोग सिगरेट पी के फेंकते हैं, उससे लग जाती है। थोड़ी बहुत वो बिजली होती है तो उससे लग जाती है। किससे लग जाती? बिजली जो गिरती है ना, शॉर्ट सर्किट. बिजली से। काफी सारी वैसे ही लग जाती है।
प्रोफेसर ने प्रश्न किया। रमन तो पढ़े नहीं थे, 10वीं कक्षा से नहीं, लेकिन गोल आकार कोई वस्तु नहीं है, तेज ज्योति प्रकाश वस्तु है। आकार गोल दिखता है कि नहीं, तो आकार कोई वस्तु नहीं है, वो आभास मात्र है। वस्तु तो तेज ज्योति और प्रकाश है। अनंत महासागर में मोजा भासता है, वेव तरंग भासता है ना, तो वस्तु तो जल है, तरंग कोई वस्तु नहीं है। तो वैसे अपने को ये दिखता है आभास आकार विकार, वो वस्तु नहीं है। वो जो अनंत, वो चैतन्य, अनुभव, ज्ञान, वो प्रकाश, वो वस्तु है। तो जो सब जानने में आता है वो ज्ञान, जो सब अनुभव में आता है वो अनुभव, वो चैतन्य प्रकाश है। और लेकिन स्थूल दृष्टि से वो देह भासता है, दृश्य भासता है, पदार्थ भासता है, मैटर, माइंड भासता है, इंटेलेक्ट भासता है, प्राण भासता है, इंद्रिय भासता है, ये सब विश्व भासता है, ब्रह्मांड भासता है, सृष्टि भासती है, सब संसार भासता है स्थूल दृष्टि से। लेकिन शुद्ध और सूक्ष्म यदि दृष्टि होगी तो आपको सब अनुभव भासेगा, प्रकाश भासेगा, ज्ञान भासेगा, सब ज्ञान। जैसे महासागर में जल है, वैसे ये भी अनंत अस्तित्व का एग्जिस्टेंस, अस्तित्व का महासागर है। तो अनंत महासागर में जैसे जल ही है, दूसरा कुछ नहीं। जैसे अनंत चक्री, अनंत तरंग, अनंत भीड़, अनंत परपोटा ऐसा भास होता है, उसका सृष्टि स्थिति प्रलय उसका नाम होता है, लेकिन वो कुछ नहीं है, जल ही है। वैसे ये सब है तो वो अनंत ज्ञान महासागर है, अनंत अनुभव महासागर है। खाली उसको जो जल को चक्रित तरंग भीड़ परपोटा के साथ न जोड़े कि वो तो अपीयरेंस है, जल रियलिटी है। वैसे जो अनुभव है वो रियलिटी है, और देह है वो अपीयरेंस है। तो अपीयरेंस नहीं है, और अनुभव है, ज्ञान है, चैतन्य है, प्रकाश है, ज्योति है, तेज है और अनंत व्यापक है। तो सबका सच्चा तत्व वो है चैतन्य, वही अनुभव है, वही ज्ञान है। लेकिन क्या है, माध्यम से समझ सकते हैं। नहीं, माध्यम नहीं, तरंग से जल नहीं जान सकते, जल से तरंग भासता है। आभूषण से सुवर्ण नहीं जानने जाते, सुवर्ण से आभूषण भासता है। मिट्टी के बर्तन से मिट्टी नहीं जानने जाती, मिट्टी से मिट्टी भासती है। वैसे तरंग से जल नहीं जानने जाते, जल से तरंग भासता है। इसलिए वैसे तो हम नहीं, ऐसा वो तो हमारा इल्यूजन है। ऐसा जल ऐसा माने कि मैं तरंग हूँ, तो इल्यूजन है, भ्रम है। जल जल ही है, तो जल अपने को जल जाने, बस दैट्स ऑल। तो हम अपने को चैतन्य जाने, अनुभव जाने, ज्ञान जाने, और देह न जाने। देव तो रमन ने यही कहा है, उसको यही साक्षात्कार हुआ, रियलाइजेशन। क्या है कैसा, अब आपको बता दूँ कि हम जानते हैं, तो देह नहीं जानता है। तो हम जो जानते हैं वो चैतन्य है, ज्ञान है, अनुभव है। और देह नहीं जानता है, वो जड़ है, अज्ञान। अच्छा, ये वस्त्र हमारे साथ है, तो हम वस्त्र को जानते हैं, वस्त्र नहीं जानते। तो इसलिए हम है, हम ज्ञान है, हम अनुभव है, हम चैतन्य, हम देह नहीं है, ये वस्त्र नहीं है। वस्त्र है ना हमारे साथ, सुनो, वस्त्र हमारे साथ है कि नहीं, लेकिन हम जानने वाले ज्ञान है। ज्ञान माने जानना, माने ज्ञान। तो हम ज्ञान है और वस्त्र अज्ञान है, इसलिए हम वस्त्र नहीं है। वैसे देह वस्त्र है, वैसे देह भी वस्त्र है, मन भी वस्त्र है, सूक्ष्म वस्त्र है। सुनो, तो लेकिन हम उसको जानने वाले हैं नहीं, और वो जानता नहीं है ना। तो जो हम ज्ञान है, चैतन्य है, तो न जानने वाले हम नहीं हो सकते, अज्ञान हम नहीं हो सकते, देह हम नहीं हो सकते। देह हो ना हम, को हम, सो हम। रमन को ये आत्मा साक्षात्कार हुआ कि देह में नहीं हूँ, सो हम, मैं आत्मा हूँ, माने चैतन्य हूँ, अनुभव हूँ, ज्ञान हूँ। तो हम भी ऐसा अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि हम ही अनुभव है। हम भी अनुभव हैं। हाँ, पर मेरी समस्या क्या है कि अगर मैं प्रकाश हूँ ऐसा भी जानता हूँ, तो मैं मेरी बुद्धि से जानता हूँ। नहीं, अभी तो प्रकाश, मेरी हालत सुनो, वही है। प्रकाश है वो रियलिटी है, और बुद्धि अपीयरेंस है। हाँ, पर वो अभी पहले रियल जो अपीयरेंस से रियलिटी नहीं जानी जाती, हाँ, रियलिटी से अपीयरेंस भासता है। तो हम प्रकाश है, तो प्रकाश से बुद्धि भासती है, और प्रकाश है और बुद्धि नहीं है। ऐसा दो वस्तु नहीं है प्रकाश में। जैसे जल है, मैं डिसाइड करता हूँ जैसे कि जल है, मैं- जल है तो वो प्रकाश है, हम प्रकाश है, तो जल है, चैतन्य अनुभव है, ज्ञान है, हम प्रकाश है। और बुद्धि वो तरंग है, तो तरंग से जल नहीं है, जल है और तरंग नहीं है। तो हम प्रकाश से बुद्धि भासती है, लेकिन हम प्रकाश है, वो रियलिटी है, बुद्धि वो अपीयरेंस है। तो जो नहीं है उससे है वो नहीं जानने में आता।
है से नहीं है भासता है और नहीं है वो नहीं है, बुद्धि नहीं है प्रकाश है। हमारा उल्टा हो गया, वो सीधा करने का। हमने बुद्धि मेन माना, एक्चुअली बुद्धि मेन नहीं है, जो ज्ञान है वो मेन है, प्रकाश मेन है, चैतन्य मेन है, अनुभव मेन है। तो हम स्वयं प्रकाश शुद्ध चैतन्य अनुभव ज्ञान है और बुद्धि खाली एक तरंग है बस। दूसरा कि हम जानने वाले नहीं बदलते, बुद्धि सतत बदलती है, जल नहीं बदलता है, तरंग सतत बदलता है, नहीं बदलता है वो सत्य है, बदलता है वो सत्य नहीं। हाँ तो बुद्धि बदलती है, बुद्धि सतत बदलती है, एक क्षण भी स्थिर नहीं। और हम जानने वाले स्थिर है। आपने अपने ये जोड़ने का नहीं, मन से ही तो देखा नहीं है मन बुद्धि सब वो अपीयरेंस ही है। नहीं, पर मन से ही देखा है। नहीं नहीं वहाँ से नहीं, बाहर कैसे निकला है? हाँ चलो हम है तो हम मन को जानते हैं, तो हम मन नहीं है। और मन सतत बदलता है, संकल्प विकल्प करता है, तो हम नहीं बदलते, हम संकल्प विकल्प नहीं करते। बुद्धि की वृत्ति सतत बदलती है, हम जानते हैं, तो हम नहीं बदलते, बुद्धि बदलती है, तो वो नहीं है। हम बुद्धि नहीं है, हम मन नहीं है, हम प्राण नहीं है, ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय नहीं है, देह नहीं है, दृश्य नहीं है। हम जानते हैं ये विश्व हम नहीं है। फिर बीच में आ ही जाती है। नहीं क्लियर हो जाते तो नहीं आते। अब कैसे कि हम सुनो, हम प्रकाश जो जानने वाले हैं वो नहीं बदलते, बुद्धि की वृत्ति सतत बदलती है। तो जो नहीं बदलता है स्थिर है वो हम है, जो अस्थिर है वो हम नहीं है, इसलिए बुद्धि हम नहीं है। तरंग बदलते हैं, जल नहीं बदलता है, महासागर नहीं बदलता है। तो हम महासागर है, हम जल है, हम अनंत चैतन्य महासागर है, प्रकाश महासागर है, ज्ञान अनुभव महासागर है। ये देह हम नहीं है, इसको हम जानते हैं। और ये पहले नहीं था, फिर भी पहले भी प्रकाश था, और ये नहीं रहेगा तो भी प्रकाश रहेगा। तो अभी भी प्रकाश है और ये नहीं है। मान लो जब देह ये देह नहीं बन जन्मा था तो भी प्रकाश था, अनंत प्रकाश था। ये देह नहीं रहेगा तो भी अनंत प्रकाश रहेगा। फिर अभी भी अनंत प्रकाश है और ये देह नहीं है। अनंत महासागर में तरंग नहीं था तो भी अनंत महासागर था, तरंग उठा तो भी अनंत महासागर, तरंग समा गया तो भी अनंत महासागर। वैसे ये दृश्य है वो तरंग है और हम अनंत प्रकाश महासागर। मेरी बोलते हैं ना जो वो मैं है ना, वो मैं है ना, मैं वो तरंग है, तो हम मैं नहीं है, हम प्रकाश। तो जाती ही नहीं है। हम क्लियर हो जाए ना कि हम मैं को जानने वाले हैं, मैं तरंग है और हम अनंत प्रकाश महासागर है, हम अनंत प्रकाश। ये हम नहीं है, इससे इसके साथ हमको जोड़ने का ही नहीं। कोई भी जो अपीयरेंस है, दृश्य है, उसके साथ हम रियलिटी को जोड़ने का ही। हम रियलिटी है, हम अपीयरेंस नहीं। ये अपीयरेंस है, ये हम नहीं है, ये हम नहीं है। वो मैं ही जानता है कि मैं नहीं हूँ। मैं नहीं जानता है तो फिर मैं ज्ञान नहीं है, मैं तो अपीयरेंस है, रियलिटी ज्ञान है, मैं तो अपीयरेंस है। मैं को सच्चा माना ना, वही भ्रम है, वो इल्यूजन है। और ज्ञान को सच्चा जाना ना, वही ज्ञान है। अनंत ज्ञान महासागर हम है और मैं तरंग है, बुद्धि तरंग है, मन तरंग है, प्राण तरंग है, ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय तरंग है, देह तरंग है, दृश्य तरंग है। और वो अपीयरेंस है, वो सच्ची वस्तु नहीं है। हम जो ज्ञान है अनंत ज्ञान महासागर, तो उसमें ये सब तरंग है, मैं जगत सब तरंग है, ये कुछ नहीं है। मैं को जानने वाला माना, बुद्धि को जानने वाला माना है, मन को जानने वाला माना, वो भ्रम है। ज्ञान जानने वाला है, मन बुद्धि अहंकार जानने वाले नहीं। तो जैसे जैसे आपका डीप हो जाएंगे ना, प्रकाश में डीप हो जाएंगे ना, तो आपको मन नहीं लगेगा, बुद्धि नहीं लगेगी, चित्त नहीं लगेगा, अहंकार नहीं लगेगा, प्राण नहीं लगेगा, ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय नहीं लगेगा, देह नहीं लगेगा, दृश्य नहीं लगेगा, मैं मेरा नहीं लगेगा, जन्म जीवन मृत्यु नहीं लगेगा, सुख दुख नहीं लगेगा, बड़ा छोटा भला बुरा नहीं लगेगा, कोई भेद भ्रम नहीं रहेगा, और सब अनंत, हम अनंत प्रकाश महासागर। ये आपको अनुभव होगा, ये रमण को अनुभव हुआ, ये सबको हो सकता है, हमको हुआ है, हम ऐसे रहें, आप अनुभव करो, ऐसे रहो, परम शांति पाओ। यार बुद्धि हम नहीं है, मन हम नहीं है, इंद्रिय हम नहीं है, देह हम नहीं है। रमन मैं कौन हूँ ये बुक में अनुभव है, वो बुकला हुआ मतलब रमन साथ वार्तालाप में देखो मैं कौन हूँ, वो पढ़ना बराबर लाओ। मैं कौन हूँ देखना है एकदम। रमन ने अपना आत्मसाक्षात्कार इतने से तब चले गए, चुप पहले ही स्टार्ट नहीं है मैं कौन हूँ। ओम 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 ओम।
ओम હું કોણ છું हाँ यहाँ से शुरू ना पेन पेन ये है ना હું કોણ છું ये बराबर ये रमन का मेन है मूल इसमें सब आ जाते हैं हाँ पर होता है इधर तक है वो कौन सी यहाँ से शुरू इससे सब आ गया यहाँ पढ़ेगा तो हमने जो बोला ना वही सब इसमें एक ये महीने बनने वाला नहीं ये सब दे मन बुद्धि शंकर भी दे सूक्ष्म दे सटोल बोल ये स्थूल दे पंचभूत आकाश वायु तेज इससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा इतना ही है भ्रमण का मेन जो तत्व होगा वो इतना ही है यहाँ तक है सब आ गए इतना रोज छोड़ो ठहरो सबको प्रसाद करेगी हाँ दो सब उसके वो होगी ना अब देखो अब देखो सुंदर को मैं माना